जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को सिरे ढोग पाया लोड पाया प्राज ह्या बाडुई कलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग के घर में रिद्धि हो, सिद्धि हो, सुख हो, संतोष हो और आपका जीवन सदा हरा भरा रहे। तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ, अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बताता हूँ, अपने उत्तराखंड के रीति रिवाज में आपको बताता हूँ। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है और या जिस भाई बहन को हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में पता नहीं है, अपने उत्तराखंड के रीति रिवाज के बारे में पता नहीं है, तो वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे आपको पता है हमारे यहाँ जो धमेली देवता होता है, तो धमेली देवता क्या होता है? तो धमेली देवता ये होता है जैसे किसी के मायके से कोई देवता आ जाता है। देवता कई कारणों से आता है, या धात पुकार से आता है, या कोई चेली बेटी को कोई दुख आए या कोई परेशानी आ जाती है, तो वो चेली बेटी जो है, वो दिशा ध्यानी जो है, वो बहनी जो है धात मारती है अपने मायके के देवता को, तब मायके का देवता आ जाता है। और या तो कभी कभी ऐसा होता है, कई क्षेत्रों में ये भी होता है कि डोली के साथ ही देवता आ जाता है। या धमेली जो देवता बोला जाता है, ये ज्यादा हमारे शल्ट को, दोराहाट को, चकुटिया को, हमारे गढ़वाल क्षेत्र को ज्यादा ये धमेली बोला जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं चेली बेटी के यहाँ का आया देवता, बाहर से आया देवता, तो वो देवता धमेली बोट कहा जाता है। तो धमेली बोट का मतलब होता है कि धमेली के साथ आ गया, चेली बेटी के धमेली के साथ आ गया कहते हैं। तो धमेली के साथ पहले से देवता आ जाता था, अब भी आ जाता है। और जो है डोली के साथ भी कई देवता आ जाते हैं। डोली के साथ जब बारात होती है हमारी चेली बेटियों की, हमारी बहनों की, तो बारात के साथ डोली के साथ ही वो देवता आ जाता। तो कई देवता हैं ऐसे जो चेली बेटी के साथ चले जाते हैं और डोली के साथ चले जाते हैं, धाक पुकार में चले जाते हैं, तो उसे जो है धमेली बोट देवता बोला जाता है। अब कुलंकारी देवता क्या है, इष्टकारी देवता क्या है? पहले तो ये भी बता दूं मैं, कहीं भाई बहन को ये भी पता नहीं है। ये वीडियो तो मैंने पहले भी बना रखी है, फिर से मैं बना रहा हूं। तो कुलंकारी देवता क्या होता है? जो घर से कुल से चला आ रहा है उसे कुलंकारी बोला जाता है। जैसे जिस देवता को मैंने पूजा, मेरे पिताजी ने पूजा, मेरे दादाजी ने पूजा, मेरे परदादाजी ने, मतलब बुबू पर बुबू, जो पहले से हमारे कुल से जिस देवता देवी को पूजते आ रहे हैं, वो होता है हमारा कुल का देवता, हमारा कुल से चला आ रहा है वो। अब ग्रामीण कुल देवता क्या होता है? जो हमारे गांव का कुल देवता है, सारा गांव का ग्रामीण कुल देवता, ये हमारा ग्रामीण कुल देवता होता है। जो हमारे गांव में पूजा जाता है वो ग्रामीण कुल देवता है। जो हमारे घर में पूजा जाता है, जिसे हम पूजते हैं, जो हमारे पितृ पूजते आ रहे हैं, वो हमारा कुलंकारी देवता। अब इष्ट देवता क्या है? इष्ट देवता है जैसे हमारे माकोड़ से कोई देवता आ गया, या बाहर से कोई देवता आ गया, धात पुकार में आ गया, धमेली बोट जो देवता होता है, बाहर से जो देवता आ जाता है, तो उसे भी हम अपने घर में स्थापित कर देते हैं, अपने घर में पूज देते हैं, अपने घर में जगह दे देते हैं, तो वो होता है इष्ट देवता। और इष्ट देवता और भी हैं, जैसे हमारे कुलंकारी देवता माना गोलजू हैं, हमारे कुलंकारी देवता नरसिंह भगवान है, देवी मैया है, भगवती मैया है। तो हम किसको मान रहे हैं? हनुमान जी को भी हम मान रहे हैं, तो हमारे इष्ट हैं। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, माता महादेव जी को भी हम मान रहे हैं, तो हमारे इष्ट हैं। भैरव हमारे घर में नहीं है, लेकिन हम भैरव को भी पूज रहे हैं, तो वो हमारे इष्ट हैं। इष्ट की तरह हम उन्हें पूजते हैं, हम उन्हें भी मानते हैं ना, तो हमारे इष्ट हैं। तो कुलंकारी देवता अलग है, इष्टकारी देवता अलग है, और ग्रामीण कुल देवता अलग है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो बाहर का धमेली बोट देवता आया है, धमेली बोट जो बाहर से देवता आया है, तो उसका क्या करना है? तो धमेली बोट जो देवता है, एक देवता ऐसा होता है जाता ही नहीं है भाई। हमारे घर में जब आ गया तो हमारे घर में ही जगह मांगता है, स्थापना मांगता है, हमारे घर में उसको नचाया जाता है, कुदाया जाता है, हमारे घर में ही जगह दी जाती है, तो उसे बोलते हैं धमेली बोट देवता आया। और कहीं जगह घर का इष्ट, अब देखो घर का कुल देवता मना कर देता है। और यहाँ पर तो बड़ी परेशानी हो रही है, ये बहुत लोगों की समस्या है, मुझे बहुत लोगों की कॉल आ रही। माना हमारे घर में कोई भी देवता है, कोई भी हमारा कुल देवता है, और एक देवता हमारे बाहर से आ गया, हमारे माकोड़ से आ गया, या हमारे पिताजी के माकोड़ से आ गया, या धात पुकार से आ गया, या धमेली बोट जो देवता आ गया। अब उसका क्या करें? घर का देवता मान नहीं रहा है, और वो देवता भी जाने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहले तो यह है कि उस देवता का लेन देन हंकार अगर है, अगर हंकार में वो देवता आया है, तो उसका हंकार पूछ के, दंड हंड रख के, माफी मांग के, माफी दंड करके, वो देवता जहां से आया है
वहीं भेजने की कोशिश करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। गुरु लोगों ने, देव डांगरों ने, शौकार लोगों ने, पहले तो शौकार ने मनाना है, शौकार ने की नहीं मानता है तो देव डांगर ने मनाना है, देव डांगर की नहीं मानेगा तो गुरु की मानेगा। तो उसको मना जना के जहां से वो देवता आया है, जिस थान बार से वो देवता आया है, जिस घर से वो देवता आया है, तो उस घर में उस देवता को मना जना के वहीं जो देवता मांगता है उस देवता की रोध भाग वहीं दे के आनी है। और कई जगह ऐसा होता है देवता मानता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं भाई मैं तेरे ही घर में रहूंगा। तो अब क्या करोगे? घर का कुल देवता तो मानेगा ही नहीं आपका। घर का कुल देवता कहता है कि बाहर वाले को स्थान नहीं दिया जाता है। तो उस बाहर वाले को जो स्थान जो दिया जाता है घर से बाहर दिया जाता है। घर में तुम्हारा कुल का देवता बैठा है, कुल से चला आ रहा है, तो और बाहर का देवता फिर एक और बैठा देंगे, फिर दोनों देवता लड़ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, जो बाहर का अगर देवता नहीं मान रहा है उसको बाहर उसका अलग स्थान बनाना है, अलग मंदिर बनाना है, अलग जगह उसको जगह देनी है, घर के अंदर नहीं देनी है। अगर घर के अंदर देते हैं भी भाई घर का देवता नाराज हो जाएगा, फिर वो रोज दोष में चल जाएगा, तो उसमें परेशानियां आ सकती है। और फिर घर के बाहर जगह देने के लिए भी घर के कुल देवता से पूछना पड़ेगा। और घर का देवता कभी कभी ये होता है वो देवता मानता ही नहीं, बाहर के देवता को मैं मानता नहीं हूं ये बोलता है। तो अपने घर के देवता से माफी मांग के दंड रख के उसको मनाना है। तो सबसे पहले आज्ञा अपने कुल देवता से लेनी है, अपने इष्ट देवता को पूजने के लिए, अपने बाहर के देवता को पूजने के लिए घर के कुल देवता से आज्ञा लेनी जरूरी है। तो ये धमेली बोट का देवता, ये बाहर से आया देवता है। चेल बेटू के अब इसमें यह होता है, अब चेल बेटू में ये देवता अवतार हो जा रहा है। चेल बेटू में जब देवता अवतार हो रहा है, अब घर वालों को कई जगह ना विश्वास भी नहीं होता है, वो मानते ही नहीं है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा। वो चेल बेटी को परेशान कर देगा, वो अपनी बेड़ी में ही अवतार लेता है ज्यादा देवता। तो चेल बेटी में जो अवतार लेगा तो हमें मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। तो उसका भी मान सम्मान बराबर करना। देख तो देवता सब बराबर है हमारे लिए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में माना हमारा कुल देवता जो है गोलजू है, फिर एक गोलजू हमारे बाहर से आ गए हैं धमेली बोट, मतलब चेली बेटी के मायके से या बाहर से देवता आ गया है, तो गोलजू ही। अब एक का मान करो एक का मान ना करो, यह भी गलत है। तो कुल देवता की पूजा अपनी जगह है, वो जो बाहर से आया देवता अपनी जगह है, उसको भी नचाओ खिताओ। जिस चेली बेटी में वो अवतार होता है उसका भी मान सम्मान करो। जो घर के देवता में जिस घोड़े में घर का कुल देवता अवतार होता है उसका भी मान सम्मान होना चाहिए, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। देवता बड़ा छोटा नहीं है, राजा सबका साजा, राजा सबका होता है, देवता भी सबका होता है। जो देवता को भजेगा, जो देवता का नाम लेगा, उसी का वो देवता है। देवता किसी का खरीदा नहीं होता है। तो देवता ऐसा है, सबसे बड़े होते हैं बाजी, सबसे बड़ा होता है पर्चे। जो देवता हमारी रक्षा कर रहा है ना, जो देवता हमें बाजी दिखा रहा है ना, चाहे वो मशानी क्यों ना हो, चाहे भूत प्रेती क्यों नहीं है, वो हमारे लिए देवता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। देवता बड़े छोटे नहीं होते हैं। गोलजू अपनी जगह है, नरसिंह भगवान अपनी जगह है, गन्नाथ अपनी जगह है, मशान अपनी जगह है, तो पितृ भी अपनी जगह सब बड़े हैं। किसी भी देवता का मान जो है सम्मान नहीं घटाना चाहिए। सब देवी देवताओं को हमने जो पूजना चाहिए। हमारे उत्तराखंड में 33 कोटि देवता हैं। जो हमारे जो मायके से देवता आ जाता है ना, फिर वो भी हमारे कुल देवता के समान हैं, हमारे इष्ट हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे घर की पूजा खाते हैं। अन्न रस धूपे बास कहते हैं। देवता क्या खाता है? अन्न का रस, धूप का बासंदा, खुशबू, कुछ नहीं मांगता देवता। देवता भाव का भोगी है, प्रेम का भोगी है। बस हमने जपना है, हमने उसका नाम लेना है, उस देवता को याद करना है, उस देवता को फार्म करना है। देवता कुछ भी नहीं मांगता है। तो देवी देवताओं का मान सम्मान, हमारे उत्तराखंड में इतने देवी देवता हैं। हमारे देवताओं में जो है उत्तराखंड में जिसको ठुल देवता बोलते हैं। ठुल देवता किसको बोला जाता है? अलगनाथ जी को ठुल देवता मतलब बड़ा देवता माना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में निरंकार को बड़ा देवता माना जाता है। हरजू श्याम जी को बड़ा देवता माना जाता है। देवता सब बड़े हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह बड़े हैं। उनको वो आज से नहीं, पहले से ही उनको उपाधि दी है ठुल देवता की। तो हमने जो है
अपनी संस्कृति को नहीं भूलनी है, अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं को नहीं भूलना है। अब देखो, हम पूज रहे हैं ना अपने देवी देवताओं को, हमको तो पता है भाई हमारे देवी देवता कैसे पूजे जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे पूजे, हमें तो पता ही नहीं है भाई वो कैसे पूजेंगे, उन्हें तो पता ही नहीं है कुछ। तो हमने अपने बच्चों को भी बताना है कि ऐसे इस देवता को पूजे जाता है, फिर हमारे बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे। जब हमें ही मालूम नहीं होगा भाई हमारे देवी देवता कैसे पूजे जाते हैं, हमारे बच्चों को क्या बात पता होगा, फिर वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। हमारे उत्तराखंड में इतने सारे देवी देवता हैं, लेकिन जो हमारे देवता हैं और देवताओं का पता ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जो हम पूजते हैं, जो हमारे घर का कुल देवता है, जो हमारे इष्ट देवता है, उनका तो पता चले वो कैसे पूजे जाते हैं। अब हमारे तो जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारे जो है हम पूजते हैं बारबाही दानो देवता, छली बली दानो देवता। हमारी जो कुल देवी है माँ आदि बद्री, माँ आदि बद्री बदियाकोट की भगवती मैया है, बारबाही दानो हम पूजते हैं। हमारे घर के जो कुल देवता है एड़ी आचरी बाण देवता है, बाण देवता इतने खतरनाक देवता माने जाते हैं हमारे क्षेत्र में, अगर वो बिगड़ गए तो भी तहस नहस कर देते हैं। इसलिए हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो हम बाणों से पूछते हैं, बिना बाण देवताओं की इजाजत के हम कोई भी काम नहीं करते हैं। तो हमारे पहाड़ों क्षेत्र में, हमारे दानपुर क्षेत्र में, हमारे चमोली क्षेत्र में, हमारे कपकोट, बागेश्वर के जिले कपकोट ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में बाण देवताओं को ही पूजा जाते हैं। 84 मुट्ठी बाण बोलते हैं, पता नहीं एक मुट्ठी में कितने होंगे, और 84 मुट्ठी के बाण तो अलग अलग होते हैं। बार विद्याकोट के जो बार वही दान, उनके साथ बार मुट्ठी के बाण पूजे जाते हैं। सब देवताओं के साथ अलग अलग बाण पूजे जाते हैं। तो बाणों का महत्व इतना है हमारे दानपुर क्षेत्र में। हमारे दानपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं बाण देवता, फिर पूजे जाते हैं हमारे ग्वलजू, नरसिंहजू और भैरव जी। हमारे यहाँ ग्वल नरसिंह से ज्यादा जो है महत्व बाण देवताओं को दिया जाता है। ग्वलजू तो सभी के हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, पूरे उत्तराखंड के राजा हैं, पूरे कुमाऊं के राजा ग्वलजू हैं। तो ग्वलजू तो सभी के हैं ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है बाण देवताओं का महत्व ज्यादा दिया जाता है। ग्वलजू से भी ज्यादा बाण देवताओं को महत्व दिया जाता है हमारे क्षेत्र में। तो अलग अलग है, शायद ग्वलजू ने ही बाणों को आगवान करा होगा, वहां का राज जो है बाणों को दिया होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन हमारे कुछ काम से पहले पहले जैसे कई जगह ऐसा होता है अपने घर के ग्वलजू को पूजा जाता है, कई जगह अलग अलग, लेकिन हमारे बाण देवताओं, तो बाण की पूजा हम जो है जैसे 2 दिन का हमारे जागर लगता है। रात को जब जागर लगता है तो कई जगह दिन में पूजा जाता है, कहीं हमारे यहाँ सुबह बाणों को पूजा जाता है। धूप आने से पहले, सूर्य आने से पहले बाणों का थल चक्र पूजा, भोग रोध भाग उनकी पूजा दी जानी चाहिए। उनके साथ एड़ियां आचरियां परियां चलती हैं। 22 बणी भगवती, 15 से पहरी, 17 से पागड़ी, 8 बणी आचरी, 9 बणी कांचरी, भिड़ा की आचरी, खटा की कांचरी, 12 बणी भराड़ी, नागणी जोगणी, यक्षणी भक्षणी, डांगणी सांगणी, नागणी जोगणी, हयाली बयाली, इतने देवताओं को पूजा होती है वहां पर, उतने चक्र बनते हैं। तो इतने विधि विधान है। गोलजू गंगनाजू का विधि विधान अलग है, हरजू शैमजू का विधि विधान अलग है। 9,12,000 कथी उनकी रोध भाग, उनका रीति रिवाज, उनका साजबाज, उनका जो है पूजा विधान अलग ही है। तो हर देवता का रीति रिवाज हमारे उत्तराखंड में अलग अलग है। तो अपने अपने कुल देवता के रीति रिवाज हमें पता होनी चाहिए, हमने अपने बच्चों को बताने चाहिए, और तब जाके सभी को बताने चाहिए ऐसे ऐसे चलते हैं। हमारे गुरु लोग जो है, हमारे जो चले गए हैं पुराने गुरु लोग हैं, वो कुछ नहीं बता गए ना, क्योंकि बता के किसी ज्यादा उस योग्य कोई इंसान नहीं थे, उस योग्य कोई जो है पात्र था नहीं, वो किसे बताते। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे जो गुरु लोग थे, हमारे पितृ लोग थे, बता कर नहीं गए, लेकिन हमने उस योग्य बनना है जो वो हमें बता के जाए। तो मैं तो ये सोचता हूं आप लोग मुझसे मिलिए, मैं पहले तो मैं देखूंगा ना कि आप उस योग्य हो या नहीं हो। बहुत से लोग का कॉल मैसेज आता है कि गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे सिखा दीजिए। अरे आप उस योग्य हो या नहीं हो, पहले आप मिलिए। ऑनलाइन थोड़ा नहीं मैं ये सब कुछ कह दूंगा, कुछ दिन आप मेरे साथ रहिए, सीखिए। हाँ, मुझे लगेगा कि ये भाई, ये बंदा, ये भक्त जो है कुछ इसको सिखाने चाहिए, ये इस योग्य है, तब मैं सिखाऊंगा। तो उसी तरह पुराने लोगों को पात्र नहीं मिले, तब जाके कुछ सिखा के नहीं गया, अपनी विद्या अपने साथ ही ले गए, यहाँ कुछ भी नहीं रख गए। तो ये है। तो आपको अगर मेरी वीडियो
सही लगती हो, कुछ नॉलेज आपको मिलता है, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो है जरूर मेरी वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में गलत कुछ नहीं होगा, जो भी होगा सच्चाई होगा। न छोटा मोटा ज्ञान जितना भी है, कि इतना बड़ा ज्ञानी मैं भी नहीं हूँ, मैं भी एक शिष्य ही हूँ, मैं ही अपने गुरु लोगों से सीख रहा हूँ, मैं ही अपने पितरों से सीख रहा हूँ, अपने सयाने लोगों से फिर भी जानकारी लेते रहता हूँ। तो आप लोगों ने जो है मेरा बहुत बड़ा सहयोग करा है अभी तक, आप आगे को भी आपका सहयोग चाहिए, आप मुझे सहयोग करते रहिए, मुझे प्यार आशीर्वाद देते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय माँ आदि बद्री।